डियर स्टूडेंट्स, अपने लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का अगले लेक्चर के साथ जो कि है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का, तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। तो देखिए कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में अगर हम देखें कि स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट के साथ दो चीज़ें जो हमें क्वेश्चन के तौर पे आएंगी और हमने पढ़ी भी हैं इसमें कुछ, कि स्टेटमेंट और अजम्पशन होती है और स्टेटमेंट और कंक्लूजन होती है, और तीसरा स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट होती है, जिसमें दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट और अजम्पशंस को भी पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स को भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स को। तो अब देखिए स्टेटमेंट और अजम्पशंस तो व्हाट वी एज्यूम, जो हम सोचते हैं। जैसे देखें ये दो पर्सन है ए और बी। अब इस पर्सन ने अगर ये स्टेटमेंट बोली है, अगर इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया, तो इसके माइंड में कोई ना कोई नोशन होगा, कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई चीज़ उसने सोची होगी, और जो चीज़ अज्यूम करके उसने स्टेटमेंट बोली है उसको अजम्पशंस कहते हैं। फिर उसने जब ये स्टेटमेंट बोली और फिर ये स्टेटमेंट बी ने जब सुनी, तो सुनने के बाद उसके माइंड में भी कोई ना कोई नोशन होगा जो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद आएगा, तो उसको हम कहते हैं कंक्लूजन्स। एक चीज़ याद रखिएगा, कंक्लूजन में हमने स्टेटमेंट जो दी जाती है, स्टेटमेंट जो गिवन होगी, वो उसको हमने उसी की इंफॉर्मेशन तक अपने आप को महदूद रखना है, उसी को हमने ट्रू मानना है। हमने अपने पास से कंक्लूजन को चूज करते हुए हमने अपने पास से कुछ भी अस्यूम नहीं करना। जो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमने उसी लिमिट में रहते हुए बस उसी को ही हमने सोचना होता है। तो इसलिए जब हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमने अपने पास से अजम्पशंस को अजम्पशन नहीं करनी होती, बल्कि उसी को लेकर अंडरस्टैंड करना, और फिर जो सोच और जो माइंड में डिसीजन या जजमेंट आती है उसको हम कंक्लूजन्स कहते हैं। अब जैसे ये देखें स्टेटमेंट क्या होती है, जरा समझते हैं। स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनको अरेंज किया जाता है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस हो। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको करते हैं एनालाइज, उसको एनालाइज किया जाता है। और जब इसको एनालाइज कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर कुछ डिसीशंस किए जाते हैं, कुछ जजमेंट्स की जाती हैं, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो जब भी जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, उस पर हम कंसीडर करते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, फिर उसको रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, एक जजमेंट तक पहुंचते हैं या उसके कोई डिसीजन तक पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंक्लूजन्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट वो मीनिंगफुल सेंटेंस जो हमें दिया जाएगा एज अ प्रेमिस, एज अ आर्ग्यूमेंट, और फिर उसके बाद हमने उस स्टेटमेंट को लेकर हमने उसको एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के बाद हमने उसके बारे में कुछ जजमेंट या डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंक्लूजन्स। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो हम उसके लिए फर्दर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन फॉर्मेट को समझ लीजिए कि स्टेटमेंट होगी एक, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक स्टेटमेंट होगी। फिर उसके बाद कंक्लूजन दी जाएंगी, कंक्लूजन 1 और 2। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एक कंक्लूजन ड्रॉ की गई। ऑरेंज इज बेटर देन एप्पल। अभी हमने जो बात की थी कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। ये हमारे लिए ट्रू है, वेदर ये हो या ना हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमने अपनी सोच उस पर नहीं लगानी, हमने खुद से कुछ अस्यूम नहीं करना। अगर यहां पे ऑरेंज लिखा जाए, ऑरेंज इज एन ऑरेंज अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो हमने इस बात को ट्रू मानना है। तो जो कुछ हमें स्टेटमेंट में दिया जाएगा वो ट्रू है, इस बात को लेकर आगे हम चलेंगे। हमने ये नहीं मानना कि उसमें अपनी सोच नहीं लगानी कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये, फिर उस पर दो कंक्लूजन्स बनी होंगी, वो कंक्लूजन्स को बारे में हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के लिहाज से ट्रू है या नहीं है, फॉल्स है, ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, ये सारे। अब जैसे देखें कि फिर ये 4 ऑप्शंस होंगी, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ईदर वन और 2 फॉलोज,
नीदर वन नॉर टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू फॉलो। इस तरह से हमने इनको देखना होता है। जैसे यहां पे देखें कि अगर एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर वे एनालिसिस करते हैं तो डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, और अगर हमें ये खाएं तो फिर बीमार नहीं होंगे, मतलब हेल्थफुल होंगे, हेल्थी होंगे। और इस इट मीन्स कि जो एप्पल है वो हेल्थ क्रिएट करने वाला होता है, तो ये अजम्पशन जो है वन को तो फॉलो करेंगे। ऑरेंज का चूंकि उसमें जिक्र ही नहीं है, तो जो जिस चीज़ का हमारी स्टेटमेंट से जो रिलेट नहीं करती उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए ओनली वन फॉलोज ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरह से आएगा। तो यहां पे हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखा। आइए अब हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने चूंकि फॉर्मेट को देख लिया, अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होती है जो कि डायरेक्टली रिफर्ड होती है टू द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट से को डायरेक्टली रेफर करेगी उसको हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहेंगे, और जिस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम अपनी कंक्लूजन्स तक जाएंगे, तो वो वाली कंक्लूजन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे देखिए स्टेटमेंट गिवन है कि अली हैज द ओनली सन ऑफ सलमान एंड शाजिया। कंक्लूजन्स क्या है? सलमान एंड शाजिया हैव वन सन। और दूसरी कंक्लूजन क्या है? अली हैज वन सिस्टर। अब यहां पे देखिए कि ये डायरेक्टली रेफर्ड है कि ओनली सन जो है, ये ओनली का वर्ड ही बता रहा है कि वो अकलौता है। तो यहां पे भी देखिए सलमान एंड शाजिया है वन सन। तो जब ओनली है और वन है, ये डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं, तो इसको तो फॉलो करेंगे। दूसरा अली हैज वन सिस्टर। अब इसके अंदर कहीं पे भी सिस्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया, जो रिलेट नहीं करती वो हम फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए जो कंक्लूजन वन है वो हम फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो इनडायरेक्ट को देखिए कि पैनल हैज डिसाइडेड टू शॉर्ट लिस्ट दोज हैविंग मिनिमम वन फर्स्ट डिवीजन 60% थ्रू आउट देयर करियर। अली हैज सिक्योर्ड 65% इन 10th, 59% इन 12th एंड ग्रेजुएटेड विद 85%। तो अब यानी कि वो शॉर्टलिस्ट उसको पैनल ने करना है जिनके थ्रू आउट करियर में फर्स्ट डिवीजन आई है, मतलब 60% आए हैं मिनिमम। अब अली ने क्या किया? अली ने 10th में 65% ले लिए, 12th में 59% है और ग्रेजुएट किया 85% को। तो कंक्लूजन्स क्या बनाई? क्या उसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या शॉर्टलिस्ट नहीं होगा? अब जरा एनालिसिस कर लेते हैं कि थ्रू आउट द करियर, ये आप इस चीज को देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें 60% ऑल द टाइम चाहिए, ऑल द टाइम 60% चाहिए, जबकि अली के पास 10th में 65% हैं और ग्रेजुएशन में 85% है, लेकिन 12th में उसके पास जो 59% है। इसलिए ये जो एक जो 12th वाला एलिमेंट है ये इसको शॉर्टलिस्टेड नहीं होने देगा। इसलिए हमने एनालिसिस के बाद पहुंचे कि हम जो है वो नंबर 2 को फॉलो करेंगे कि अली विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की कंक्लूजन्स होती हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में डायरेक्टली वो रेफर करती है स्टेटमेंट को और उसको आसानी से हम जज कर सकते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स होती हैं वो प्रॉपर स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो इस तरह से उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन किस तरह से, कितनी टाइप के क्वेश्चन जो हैं जो हमें पेपर में आ सकते हैं, उसके लिए हम मजीद देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हम देखिए कि अभी हमने जो स्टेटमेंट कंक्लूजन्स की जो दो टाइप्स को पढ़ के आए। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कितनी टाइप का आएगा। क्वेश्चन आपको दो तरह से आएगा। एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें एक स्टेटमेंट होगी और दो कंक्लूजन्स होंगी, एक स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन्स होंगी। और इसी तरह से दूसरा होगा कि जिसमें स्टेटमेंट भी एक से ज्यादा हो सकती हैं और कंक्लूजन्स भी एक से ज्यादा हो सकती हैं, यानी कि मोर देन 2 स्टेटमेंट्स
एंड कंक्लूजन्स। उसमें एक स्टेटमेंट के साथ 3 कंक्लूजन दी जा सकती हैं, 4 दी जा सकती हैं, 2 स्टेटमेंट के साथ 3 कंक्लूजन दी जा सकती हैं, इस तरह से। तो हमें हर लिहाज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का एक जो लेक्चर था जिसको हमने डिटेल में देखा। अब हम इसी तमाम इन्फॉर्मेशन को जो अभी हमने डिस्कस की उस पे बेस्ड एक टेस्ट को जो हमारा नेक्स्ट डे होना है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू मज़ीद हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। कंप्लीट लेक्चर के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासरूम को ज्वाइन कीजिए और उसमें मज़ीद भी आपको अच्छी अच्छी और बड़ी भरपूर इंफॉर्मेशन से भरपूर जो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट पे आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी।